जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भगवत गीता का 18वां अध्याय। आप इस वीडियो को अंत तक सुनिए ताकि आप अपनी जीवन की गाथा को समझ पाएं और अपने जीवन में बदलाव ला पाएं। जैसे कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद के माध्यम से जीवन के मूल तत्वों का ज्ञान देते हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन का युद्ध से पहले का संकट और उसके बाद कृष्ण का कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग्य का महत्व समझाना प्रारंभ होता है। कृष्ण कर्म योग के द्वारा निष्काम कर्म, ज्ञान योग के माध्यम से आत्म ज्ञान और भक्ति योग के माध्यम से प्रेम और समर्पण का महत्व बताते हैं। अंतिम अध्याय में कृष्ण त्याग और संन्यास के महत्व को प्रकट करते हैं और जीवन में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। यह ग्रंथ मानव जीवन के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है जो हमारे कर्म, भक्ति और ज्ञान को प्रभु की ओर ले जाता है। भगवत गीता का 18वां अध्याय अर्जुन और कृष्ण के बीच हुए संवाद के माध्यम से जीवन के गुण रहस्य को उजागर करते हैं और निश्चित रूप से भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय में अद्वितीय शिक्षाएं और जीवन के उदाहरण भरे हुए हैं जो हमारे दैनिक जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर संशय में है। जैसे कि कभी कभी हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने से घबराते हैं। जैसे कि उदाहरण, एक छात्र परीक्षा के डर से घबराता है और आत्मविश्वास खो बैठता है। सांख्य योग कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर समझाते हैं। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े को बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कर्म योग्य कृष्ण निष्काम कर्म का महत्व बताते हैं जिसमें फल की इच्छा के बिना कार्य करना सिखाया जाता है। उदाहरण, एक शिक्षक अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है बिना यह सोचे कि उसे क्या प्रतिफल मिलेगा। ज्ञान योग कृष्ण ज्ञान और कर्म के संयोग का महत्व बताते हैं। जैसे सूर्य सबको प्रकाश और ऊष्मा देता है बिना किसी भेदभाव के। उदाहरण, एक चिकित्सक सभी रोगियों का इलाज करता है चाहे वे किसी भी जाति या धर्म वर्ग के हों। कर्म वैराग्य योग कृष्ण कर्म और वैराग्य का संतुलन समझाते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही एक गृहस्थ संतुलित जीवन जीता है, संसारिक कार्य करते हुए भी अध्यात्म में लीन रहता है। अभ्यास योग्य धैर्य, साधना और ध्यान का महत्व बताते हैं। जैसे एक धावक लगातार अभ्यास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उदाहरण, एक कलाकार रोजाना अभ्यास कर अपनी कला में निपुणता प्राप्त करता है। परमहंस विज्ञान योग कृष्ण ब्रह्म तत्व और विश्व की माया का ज्ञान देते हैं। जैसे सागर में सभी नदियां मिल जाती हैं लेकिन सागर अपनी पहचान नहीं खोता। उदाहरण, एक वैज्ञानिक विपत्ति की खोज करता है। अक्षर ब्रह्मा योग कृष्ण अनंत और अक्षर ब्रह्मा का महत्व बताते हैं। जैसे वायु हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देती, वैसे ही एक लेखक के विचार उसकी किताबों में जीवित रहते हैं भले ही वे समय न रहे। राज्य विद्या राज योग्य कृष्ण भक्ति और ज्ञान का महत्व बताते हैं। जैसे सूरज सभी को रोशनी देता है चाहे कोई उसकी ओर देखे या ना देखे। उदाहरण, एक माँ बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे की देखभाल करती है। विभूति योग्य कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। जैसे हिमालय पर्वत महानता का प्रतीक है। उदाहरण, एक महान नेता अपने कार्य से समाज में प्रेरणा फैलाता है। विश्व रूप दर्शन योग्य अर्जुन को कृष्ण का विराट रूप दिखाना। जैसे पूरा ब्रह्मांड एक बीज में समाहित होता है। उदाहरण, एक पेड़ के बीज में संपूर्ण वृक्ष की संभावना होती है।
भक्ति योग्य कृष्ण भक्ति के माध्यम से प्रेम और समर्पण का महत्व बताते हैं। जैसे गंगा नदी का जल समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। क्षेत्रीय विभाग योग्य कृष्ण शरीर और आत्मा का भेद समझाते हैं। जैसे किसान अपने खेत की देखभाल करता है। गुणत्रय विभाग योग्य 3 गुणों का वर्णन करते हैं, सत्व रजस तमस। जैसे दूध में सत्व गुण, लाल मिर्च में रजस गुण और शराब में तमस गुण है। ये सारा ज्ञान हमें भगवत गीता से प्रदान होता है। इसी को फॉलो करते हुए हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। भगवत गीता की और भी सार सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं।